जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज की क्लास के साथ। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज जो है वो हमारा प्राचीन भारत हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हमारा क्या शुरू हो जाएगा? मध्यकालीन भारत। क्या शुरू हो जाएगा बच्चा? मध्यकालीन भारत, मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया, ठीक है। मध्यकालीन भारत, मिडीवल इंडिया, ठीक है। तो जैसे हमने एंशंट इंडिया को डिस्कस किया, उसी तरह हम डिस्कस करेंगे किसको? मिडीवल इंडिया को। तो एक बार जल्दी जल्दी सारे लोग आ जाओ, हाजिर हो जाओ क्लास में। सेशन को कर दो शेयर, तो हम लोग अपनी बातचीत करें स्टार्ट। आपने सबने रिवीजन कर लिया होगा ढंग से, रिवीजन कर लिया होगा ढंग से एंशंट का, है ना। वाईटी एंशंट हिस्ट्री की पीडीएफ एक साथ दे दीजिए। हाँ सुमित जी, अभी कंपाइल कराऊंगा। 2-3 दिन दे दो यार, थोड़ा सा अभी जरा सा रीड के बैचेस वैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा उसमें बिजी हूँ। एप्लीकेशन पे क्लासेस अलाइन नहीं हो पा रही थी, तो अभी बैठ के वही सब करा रहा था। 1-2 दिन दे दो, फिर देते हैं। बाकी मैंने दे तो रखे ही हैं, कुछ कुछ क्लासेस की नहीं मिली है, वो मिल जाएंगी, ठीक है। चलो शुरू किया जाए, बोलो भाई। ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बैच कब से चल तो रहा है भाई? जो भी लोग न्यू बैच में आना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0, वो वर्ग 6 से 8 और 9-10 आपकी जो पेड क्लासेस हो रही हैं, वो रात में हो रही हैं 8 बजे। वो हिस्ट्री की क्लास हो रही है, और हिस्ट्री में भी वो वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत हुई है। वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत हुई है, और 4 PM पे कल से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी कल से स्टार्ट हो जाएगी 15 जनवरी से, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलरेडी चल रही है रात में 8 बजे, 8 बजे, ठीक। चलिए शुरू करें। सबसे पहले मध्यकालीन भारत पे हमको पता है कि सबसे पहले हमें जो टॉपिक समझना होता है मिडीवल इंडिया में, वो है इस्लाम के उदय से, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है कि निम्नलिखित में वो कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ताजुल मासिर, चचनामा, तुहफतुल मुजाहिदीन, फतवाए जहांदारी। क्या हो जाएगा जवाब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सुनाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मूल ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो ये आपको कहाँ से पता चलता है? ठीक है, तो देखो, बुक का नाम है चचनामा। वॉल्यूम बढ़ा देना जरा। बुक का नाम है चचनामा, ठीक है। बुक का नाम है चचनामा। चचनामा ओरिजिनली जो है, ओरिजिनली अरबी में लिखा गया था। अरबी में लिखा गया था, और इसका जो
पर्शियन ट्रांसलेशन, पर्शियन ट्रांसलेशन जो इसका फारसी अनुवाद हुआ, वो फारसी अनुवाद जो है वो चचनामा का जो फारसी अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ, वो किस नाम से हुआ, वो सॉरी किसने किया, वो किया था अबू बकर कूफी, अबू बकर कूफी ने, ठीक है, अबू बकर कूफी ने किया था, ठीक है, इसने किया था, इसका फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। चचनामा ओरिजिनली अरबी में लिखी गई थी और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है, सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। यहां पे एक दो पॉइंट जो समझने वाला है, सबसे पहला जो अरबी इन्वेजन हुआ, सबसे पहला जो अरबी आक्रमण हुआ वो कौन करेगा, वो करेगा मोहम्मद बिन कासिम। कौन करेगा, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला जो अरबी आक्रमण होगा वो कौन करेगा, मोहम्मद बिन कासिम करेगा, ठीक है। 712 एडी में, 712 एडी में। और ये जिस राजा को हराएगा, तो इसने कहां पर अटैक किया था, इसने कहां पर अटैक किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। और इस समय यहां का जो राजा था, जो शासक था, यानी सिंध पे जो राजा था, उसका नाम था दाहिर, उसका नाम था दाहिर, है ना। तो दाहिर पे सबसे पहला अटैक होगा। और चूंकि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले जजिया भी कौन लगाएगा, सबसे पहले जजिया भी कौन लगाया, जजिया भी कौन लगाएगा, मोहम्मद बिन कासिम लगाएगा। जजिया भी कौन लगाएगा, मोहम्मद बिन कासिम लगाएगा। वहीं सिंध में सबसे पहले वो क्या करता है, जजिया पर जजिया को इम्पोज भी करता है। तो ये सारे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है चचनामा, चचनामा। तो चचनामा के बारे में याद रखिएगा, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन अरेबिक, फिर इसको पर्शियन ट्रांसलेशन किया था नसरुद्दीन कोबाचा के टाइम पर अबू बकर कूफी के द्वारा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। राइज ऑफ इस्लाम से बहुत कम सवाल बनता है, अभी बता दूंगा जो जो सवाल बनते हैं। टीचिंग के अंदर जो आपका मिडिवल इंडिया में शुरुआत होती है, वो पहले अरेबियन इन्वेजन से होती है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर हुआ था, ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो अब बता दोगे, अब बता दोगे भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? हाँ, आज मध्यकालीन भारत की पहली क्लास है बेटा, बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में। बताइए। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 712 में इसने सिंध पर अटैक किया था, लेकिन उससे पहले 712 एडी में फर्स्ट अटैक कर चुका था, फर्स्ट अटैक कर चुका था जब इसने देउल के किले को जीता था। फिर 712 में ये कहां करेगा? सिंध पर अटैक करेगा, सिंध पर आक्रमण करेगा, ठीक है। एक और बुक है, उसका नाम है तारीख ए सिंध, तारीख ए
सिंध। जैसे हमें चचनामा से सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है, चचनामा से हमें सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है, उसी तरह हमें तारीखे सिंध जो किताब है, इससे भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, तारीखे सिंध से भी जानकारी मिलती है ना। इसमें भी अरबों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पर ये जो किताब आप देख रहे हो तारीखे सिंध, ये किताब अकबर के काल में, अकबर के काल में मीर मोहम्मद मासूम द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसको कौन लिखा था, मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो एक है तारीखे सिंध और एक चचनामा है, दोनों से हमें जानकारी मिलती है सिंध आक्रमण की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा था, सोने की नगरी या सोने का नगर कहा था। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसे कहा था, मुल्तान, मैसूर, राजस्थान, गुजरात। मुल्तान, मैसूर, राजस्थान, गुजरात, किसने कहा था बताइए। तो किसे कहा गया था, मुल्तान को कहा गया था, बिल्कुल ठीक। किसे कहा गया था, मुल्तान को कहा गया था, है ना। मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण वो होगा किस पे, मुल्तान पे। ये बात है 713 एडी की, और मुल्तान से इसे बहुत सारा सोना मिला, बहुत सारा सोना मिला, इसीलिए क्या बोला जाएगा, स्वर्ण नगरी बोला जाएगा। इसीलिए क्या बोला जाएगा, स्वर्ण नगरी। इसीलिए आप देखते हो कि जब बाकी के इन्वेडर्स आते हैं ना, तो वो मुल्तान के थ्रू ही होते हुए भारत पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, बोलन दर्रा और ये सब दर्रे को क्रॉस करते हुए, है ना। तो वो इसी वजह से कि मुल्तान को अरेबियन टेक्स्ट में क्या बोला गया है, गोल्डन सिटी बोला गया है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, गजनी राजवंश का संस्थापक था, बताइए। गजनी राजवंश का संस्थापक था, बताओ। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो बहुत सारे लोग, सुबुक्तगीन, महमूद सुबुक्तगीन, अलप्तगीन इस्माइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जरा सुन लो ध्यान से, नहीं ऐसे ही गलत करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति, जिसने क्या किया था, जिसने 960, अलप्तगीन ने 963 एडी में गजनी को
अपनी कैपिटल बनाएगा, गजनी को अपनी कैपिटल बनाएगा और यहां पर यामिनी वंश की स्थापना करेगा। यहां पर यामिनी वंश की स्थापना करेगा, यामिनी डायनेस्टी बनाएगा। इसी यामिनी डायनेस्टी को, चूंकि इनकी जो कैपिटल थी वो गजनी में थी, तो हम गजनी राजवंश भी बोलते हैं या इसी को हम यामिनी राजवंश भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? यामिनी राजवंश भी बोलते हैं। सही है, क्लियर है ये। अब अलप्तगीन के बाद इसका जो बेटा था उसका नाम था सुबुक्तगीन। उसका नाम था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन के बाद उसका जो बेटा था उसका नाम था सुबुक्तगीन। समझे? सुबुक्तगीन जब राजा बनेगा तो इसी के टाइम पर पहला तुर्की आक्रमण होगा। किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध। जयपाल जो है वो हिंदू शाही राजवंश का राजा था, हिंदू शाही राजवंश का किंग था। तो भारत पे पहला अरबी आक्रमण किसके समय में होता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत में पहला तुर्की आक्रमण किसके टाइम पर हुआ, तो हमारा जवाब क्या होगा? सुबुक्तगीन के टाइम पर। और ये जो सुबुक्तगीन आप देख रहे हैं, इसका जो बेटा था उसका नाम था महमूद। गजनी की वजह से गजनवी बोला जाता। क्या बोला जाता था? महमूद गजनवी, है ना? महमूद गजनवी। समझे बात? समझे बात? बोलो। बोलो भाई। ठीक है, महमूद गजनवी 997 एडी में राजा बना, सुल्तान बना था। और इसने क्या किया? 1001 से लेके 1027 एडी के बीच कितने अटैक किए भारत पर? भारत पर 17 आक्रमण किए। ये पूरी क्या है? हिस्ट्री है। तो इसको फिर से समझ लीजिए। गजनी राजवंश का संस्थापक है अलप्तगीन। ठीक है, कौन है? अलप्तगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है? अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद उसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम है महमूद। जिसका नाम है महमूद। पहला तुर्की आक्रमण भारत पर किसके टाइम पर होगा? सुबुक्तगीन के टाइम पे होगा, जब वो हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के अगेंस्ट यहां पर क्या करता है? रूल करता, यहां पे अटैक करता है। फिर सुबुक्तगीन को जब रिप्लेस करके उसका बेटा महमूद राजा बनता है, तो बैक टू बैक क्या करता है? 17 बार अटैक करता है इंडिया पे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? चलो अगला देखो। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताइए। थैंक यू सर, मेरा 6 to 8 में हो गया आपकी वजह से। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, बधाई हो आपको। देखिए, मैं बहुत सारे लोग, आप में से कुछ बच्चों ने बार बार मेरे से सवाल किया है, मैं उसका जवाब यहाँ सबके सामने दे रहा हूँ। भाई, जो भी बीपीएससी के न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 4.0 के, टीआरई के 4.0 के जो न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, वो न्यू बैचेस आपके स्टार्ट हुए हैं 27 दिसंबर से। 27 दिसंबर को मैंने पहली इंट्रो क्लास ली थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मेरी क्लास हुई 4 जनवरी को, 6 जनवरी को, 7 जनवरी, 8 जनवरी, है ना? और उसके अलावा एक सेकंड कैलेंडर देखना दो जरा। हाँ, 6, 7, 8,
9 और 10, ठीक है, 9 और 10। तो ये क्लास हुई है। इन क्लासेस में मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। वो 2 टॉपिक हैं भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें, और उसके साथ दूसरा टॉपिक है जो कंप्लीट हुआ है वो है अमेरिकी क्रांति। इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने 1 लाइनर नोट्स भी दे दी थी, और इनसे रिलेटेड कल मैंने पहली टॉपिक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराया था। कल मैंने टॉपिक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराया था, ठीक है। आज यानी डेट है 14 जनवरी। आज से जो टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हालांकि मैंने इसका बैकग्राउंड पहले ही समझा चुका हूं। अब आप में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में बैच ज्वाइन किया है, 13 तारीख को, 12 तारीख को। तो जिन लोगों ने हाल फिलहाल में बैच ज्वाइन किया है, आप यहां से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पीछे की ये जो क्लासेस हैं ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। वही मैं बात करने गया था, उसी को ठीक करा रहा हूं। और आप लोगों की पॉलिटी जो है वो कल से स्टार्ट होगी 4 PM पे, इंडियन पॉलिटी। ठीक, मैं 10 बार नहीं बताऊंगा, सबके सामने बता रहा हूं, ठीक। तो ये आपका पेड बैच का शेड्यूल है। 2 टाइम पे क्लासेस होंगी, 4 PM और 8 PM, ठीक है। तो कल मस्त नहा धो के आइए, खाना वाना खा के 4 बजे 8 बजे कल से क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। जिन बैचेस में ये वाली क्लासेस अभी नहीं शो हो रही हैं, तो एक दिन का समय दे दीजिए, उनमें भी ये शो होने लगेंगी, ठीक है। अब मुझे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि YouTube पे पढ़ाते समय बात YouTube की होनी चाहिए। YouTube वालों को भी बता देता हूं, YT जो लोग सिर्फ YT क्लास देख रहे हैं, मैंने आपको बोला है YouTube की क्लासेस आपको फॉलो करनी है। एंशंट इंडिया जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसमें जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, इसमें जब आप नीचे जाते हैं तो यहां पर आप क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको प्लेलिस्ट दिख रही है। इस प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें नीचे ये जो क्लासेस आपको दिख रही है ये पूरी आपकी प्राचीन भारत की क्लासेस है, लिखा हुआ है प्राचीन भारत, ठीक है। तो आपको ये क्लासेस देख लेनी है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको ये क्लास देखनी है। बीपीएससी टीआरई 6 to 8 9 10 रीट लेवल 2 यूपी टीजीटी सबको ये क्लासेस देखनी है, या किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए आप ये क्लासेस देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्लास होती है आपकी 6 PM पे, इसको फॉलो करते रहा करिए। चलो भाई, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हमारा सवाल है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो कौन था भैया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्बी, है ना, ठीक है। रीट के लिए राजस्थान जीके कराएंगे बेटा, वो गौरव सर कराएंगे, वो गौरव सर कराएंगे। चलो बस करो, अब जरा पढ़ाई कर लो। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उत्बी। हालांकि उसके दरबार में और भी लोग थे, ठीक है। उत्बी उसका दरबारी इतिहासकार था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्बी, बैहाकी, ठीक, उत्बी, बैहाकी, फिरदौसी और अल बरूनी, ये कुछ लोग हैं जो उसके दरबार में थे। इसमें से अल बरूनी इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था शाहनामा। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। उत्बी की अगर बात करूं तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है किताब उल यामिनी, जिसमें उन्होंने क्या किया है,
यामिनी वंश के सारे लोगों के बारे में बताया है। तारीख यामिनी या किताबुल यामिनी, जिसमें गजनवी वंश के राजाओं के बारे में बताया है। बैहाकी की अगर बात करूं तो बैहाकी की बुक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उत्बी। फिरदौसी की बुक का नाम शाहनामा, बहुत फेमस किताब है, उसे हम अफगानिस्तान का महाभारत भी कहते हैं। और अलबरूनी, आपको पता है इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है? अलबरूनी की बुक का नाम है किताब उल हिंद। इसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, इसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, पर जो फेमस नाम है वो है किताब उल हिंद। फेमस नाम है वो क्या है? किताब उल हिंद। अगला है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, असर्शन है, और उसका रीजनिंग है कि वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो असर्शन और रीजनिंग का सवाल है, पढ़िए, पढ़ के ध्यान दीजिए, पढ़ के जवाब दीजिए। मैं हट रहा हूं, ध्यान से देख के जवाब दीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सर हम बिहार महापैक लिए हैं सर, तो उसमें आपका क्लास शो नहीं हो रहा। बेटा महापैक लियो तो किसी बैच को खोलना पड़ेगा ना। महापैक का मतलब होता है कि आप सारे बैचेस को देख सकते हैं। एप्लीकेशन चलाना थोड़ा सीख लो, जैसे इंस्टाग्राम और बाकी चीजें चलाते हो वैसे थोड़ा एप्लीकेशन पे भी सर्च वर्च किया करो। थोड़ा समय बिताओगे अपने आप समझ में आने लगेगा। हाँ जी, तो महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार अटैक किए, बिल्कुल सही है। 17 बार अटैक किए बिटवीन 1001 टू 1027, 1001 टू 1027 एडी, सही है ये बात। और उसका रीजन कह रहा है ही वांटेड टू एस्टैब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके जो आक्रमण का उद्देश्य था, महमूद गजनवी के आक्रमण का जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, वो धन की प्राप्ति था। वो क्या था? धन की प्राप्ति था। और उसके साथ साथ वो क्या करना चाहता था? वो अपने आप को हीरो ऑफ इस्लाम की तरह दिखाना चाहता था, इस्लाम के नायक के तौर पे दिखाना चाहता था। ठीक है, इस्लाम के नायक के तौर पे अपने आप को दिखाना चाहता था। इस वजह से उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति यानी लूटिंग, और हीरो ऑफ इस्लाम। देखो महमूद गजनवी को ना एक टाइटल दी गई है, महमूद गजनवी को एक टाइटल दी गई है। क्या टाइटल दी गई है? इसे बुत शिकन कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे बुत शिकन। बुत शिकन का मतलब क्या होता है? बुत शिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, आइडल डिस्ट्रॉयर, आइडल डिस्ट्रॉयर, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो वो अपने आप को हीरो ऑफ इस्लाम की तरह भी बताना चाह रहा है। सॉरी, कि मैंने जो बुत परस्ती करने वाले काफिर हैं, यानी मूर्ति की पूजा करने वाले जो काफिर लोग हैं, उनको हराया और उनकी जगहों को क्या किया? मैंने तोड़ा, उनके मंदिरों को क्या किया? तोड़ा, है ना। पर मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? वो था लूटिंग यानी धन की प्राप्ति। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर क्या है? गलत है। अगला देखिएगा, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? बताओ बताओ भाई, जवाब दो। कौन था भाई पंजाब का राजा? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जयपाल।
आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जयपाल। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जयपाल। जयपाल को उससे पहले सुबुक्तगीन ने हराया था। फिर जब महमूद गजनवी अटैक करेगा तो 1001 एडी में 1001 एडी में महमूद गजनवी का पहला आक्रमण, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण ये जो होता है वो जयपाल के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? जयपाल के अगेंस्ट होता है। जयपाल पहले भी हार गया था इसके पापा से, फिर हार गया, तो जयपाल को थोड़ी इस बात को लेकर गिल्ट फील हुई और उसने क्या किया था? सुसाइड कर लिया था। उसने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहां थी? यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहां थी? पेशावर, काबुल, उद्भांड या उद्भांडपुर या फिर अटक? तो कहां थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उद्भांडपुर। उद्भांडपुर है ना? कहां थी राजधानी? उद्भांडपुर। आई बात समझ में? बोलो भाई, क्लियर है? इसे हम वहिंद भी बोलते हैं, इसे हम वहिंद या उद्भांडपुर बोलते हैं। ये हिंदू शाही वंश की राजधानी था, हिंदू शाही वंश की राजधानी था। ठीक, अगला देखिएगा। सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? सर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्लास, अरे रुक जाओ यार, बारी बारी चलूंगा ना, तब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ताजा ताजा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, अभी पढ़ा देंगे फिर भूल जाओगे, पता है। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा था भीम प्रथम। भीम प्रथम। देखो, सोमनाथ पर महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ वो 1025 एडी में होगा, 1025 एडी में होगा। ये उसका 16th अटैक था, ये उसका 16वां आक्रमण था। ये उसका क्या था? 16th अटैक था, 16वां अटैक था। और वहां पर चालुक्य या सोलंकी वंश जो था, चालुक्य या सोलंकी वंश जो था, उनका रूल चल रहा था, उनका रूल चल रहा था। ठीक है, 1025, एनसीईआरटी में एक जगह पे 1024 भी दिया हुआ है ना? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज भीम। नेक्स्ट देखो, पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले जाया गया जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी, अल बरूनी, अमीर खुसरो, मिनहाज? बताइए। हाँ, महमूद का जो अंतिम आक्रमण था, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण वो किसके अगेंस्ट हुआ था? तो जो उसका अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। इन लोगों ने रिवोल्ट किया था, जाटों के विरुद्ध हुआ
1027 एडी में, 1027 एडी में। ठीक है, पहला अटैक किसके अगेंस्ट होगा? पहला अटैक होगा किसके अगेंस्ट? पहला अटैक होगा जयपाल के अगेंस्ट, है ना, बहिंदपुर पे जब अटैक करेगा। और उसका फेमस अटैक कहाँ होगा? फेमस अटैक होगा सोमनाथ पे, जो 16th अटैक था। और फिर उसका अंतिम अटैक जाटों के अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो अगला सवाल था आपका कि पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? देखिए, 2 पॉइंट समझिएगा। इसका आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। जब हम मुस्लिम इन्वेजन की बात करते हैं या इस्लामिक इन्वेजन की बात करते हैं, इस्लामिक इन्वेजन की बात करते हैं, है ना, इस्लाम आक्रमण की बात करते हैं, इस्लामी अटैक की बात करते हैं, तो उसमें हमें 2 चीजें पढ़नी होती है। एक हमें पढ़ना होता है अरबी आक्रमण, जो कि 711 और 12 में हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है मोहम्मद बिन कासिम। ये कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और दूसरा हमें पढ़ना पड़ता है तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण, इस तुर्की आक्रमण में 2 लोग जो हैं वो फेमस हैं। उसमें एक है महमूद गजनवी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरे हैं इसमें मोहम्मद गोरी। पर मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के अटैक में लगभग 150 से ज्यादा वर्षों का अंतर है ना। तो लगभग महमूद गजनवी के 150 वर्षों पश्चात मोहम्मद गोरी जो है मुल्तान के थ्रू होते हुए भारत पर अटैक करता है। और भारत में मोहम्मद गोरी का सबसे जो फेमस अटैक है वो पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट है, जिसको तुम कहते हो तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, है ना। तो कल हम लोग मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या मतलब नाटक हो रहा था उस समय, क्या स्थिति थी, क्या चक्कर था उस समय, क्यों ये बैटल होगा, इस पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको इस्लाम के बारे में भी बताऊंगा। और फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी हर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। मोहम्मद महमूद गजनवी जो है, इसके अटैक का उद्देश्य क्या है? धन लूटना। और मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य होगा, मोटिव होगा, वो है राज्य की स्थापना करना। तो कल इसके बारे में बात करूंगा कि कहां पर आप जो है वो चलता है। ठीक है सर जी, ये क्लास डेली चलता है क्या? संडे को भी होगा? देखिए, ये क्लास जो चलती है आपकी, वो मंडे टू फ्राइडे चलती है। कभी कभी कुछ, मान लीजिए मेरे को काम आ गया, जैसे कल कुछ काम आ गया था तो नहीं ले पाया था। और उसके अलावा सैटरडे या फिर संडे में से किसी एक दिन होती है। ठीक है, कितने बजे होती है? शाम को 6 PM पर होती है। एंशेंट मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी हम मिडीवल इंडिया पे शुरू कर चुके हैं। इस वीक से मैं पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाला हूं, आपको पहले ही बता रखा है इसके बारे में। जो लोग एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, भाई बैचेस आपके स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो जो लोग एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, उनको करना यह है कि अभी आज डबल वैलिडिटी का ऑफर भी चल रहा है। तो आप अड्डा 24/7 पे जाइए, टीचिंग को सेलेक्ट करिए, बिहार में जिसमें आपको जिसमें भी लेना है, मान लीजिए 9-10 में लेना है, तो 9-10 में आपने बिहार का महापैक ले लिया, या फिर आपको कंप्लीट बैच लेना है तो आप ये कंप्लीट बैच ले सकते हैं। और आपको इस पे अपना जो कूपन कोड लगाना है Y793 लगा दीजिए, अप्लाई करेंगे आप तो ये 1700 रुपये में पड़ जाएगा। अभी इस पे ऑफर चल रहे हैं, महापैक पे डबल वैलिडिटी के ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं ना, तो महापैक परचेस करिए, क्योंकि उससे आपको फायदा हो जाएगा कि आपको सीधे सीधे महापैक मिल जाएगा। डबल वैलिडिटी का इस पे ऑफर चल रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा नहीं। 6+6 मंथ का कर लेना, तो Y793 करोगे, अप्लाई करोगे तो ये 2000 रुपये का पड़ जाएगा। तो 400 रुपये में 6 महीने की वैलिडिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, 8 बजे और 4 बजे क्लास होगी एप्लीकेशन में, मेरी क्लास में, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना।
म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ तो ये देख सकता हूँ, देख सकते हो, जनरल पेपर में काम आ जाएगा। हालांकि जनरल पेपर के हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में हो जाएंगी चीजें, देख सकते हैं, जनरल पेपर वाले भी देख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय नमस्कार। अभी 6:45 पे एक इवेंट है,